नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं सीमा रस्तोगी जी। मेरे बारे में सोचना छोड़ दो विवेक, सुजाता जी रोते हुए बोली। कैसे छोड़ सकता हूँ माँ, आपके बारे में सोचना। विवेक उनका हाथ पकड़कर बोला, बेटा मेरी तो उम्र भी होने को आई, जैसे तैसे जीवन यापन कर लूँगी, लेकिन तुमने तो अभी अभी ऋचा के साथ जिंदगी शुरू की है। वह जो चाहती है उसका कहना मान लो। सुजाता जी जिद पर अड़ी थी। माँ, मैंने आज तक आपका कहना कभी नहीं टाला, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। विवेक दृढ़ संकल्पित होकर बोला, बेटा क्यों मेरे कारण अपने दाम्पत्य जीवन की खुशियों का गला घोट रहे हो। तुम लोग सुखी पूर्वक रहो। मेरी जिंदगी के आखिर दिन कितने बचे हैं माँ। मेरी सारी खुशियाँ आपसे शुरू होकर आप पर ही समाप्त होती है। मुझको और किसी से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा ना बोल बेटा, आखिर वह तेरी पत्नी है, उसके भी तो कुछ अरमान हैं कि नहीं। माँ, मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं उसका हर कहाँ मानूंगा, हर अरमान पूरा करूंगा, सिवाय इसके कि मैं उसका घर जवाई बन जाऊं। और कोई चारा भी तो नहीं है बेटा। उसका कहना भी तो यही है कि उसको वह सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो उसके मायके में हैं। इसीलिए वह तो यही धमकी दे रही है कि उसके मायके जाकर रहो, वरना वह तुमसे तलाक ले लेगी। बड़ी मुसीबतों का सामना करके सुजाता जी ने विवेक का पालन पोषण किया और उसे पढ़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। सुजाता जी की मेहनत रंग लाई और विवेक को बैंक मैनेजर के पद पर नौकरी मिल गई। सुजाता जी की भाभी को विवेक बहुत पसंद आया और उन्होंने अपनी बेटी ऋचा का रिश्ता विवेक से कराने की इच्छा जताई। सुजाता जी ने भी रिश्ते में कोई बुराई ना देखते हुए चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। ऋचा जब ब्याह कर आई तो शुरू में तो सही रही, लेकिन विवेक का अपनी माँ के प्रति झुकाव उसे बिल्कुल रास न आया। वह तो विवेक को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाना चाहती थी और विवेक से उसे इस तरह की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए वह विवेक के ऊपर घर जवाई बनने का दबाव बनाने लगी कि विवेक जब उसके मायके जाकर रहेगा तो विवेक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका ही अधिकार होगा। और विवेक तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। माँ, वह कल तलाक लेती है तो आज ले ले, लेकिन मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता, जिस माँ ने पिताजी के जाने के बाद मेरे पालन पोषण के लिए लोगों के घर के जूठे बर्तन मांजे, लोगों के घर का खाना बनाया, अपने सुखों को त्याग दिया। समय से पहले चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, हाथों में हड्डियाँ उभर आई, और जब मैं 4 पैसे कमाने लगा तो मैं मतलबी होकर आपको अकेला छोड़कर किसी और के साथ चला जाऊं। मुझसे इतना बड़ा पाप करने के लिए मत कहिए। लाखों मेरी खुशियाँ कुर्बान माँ तेरी खुशियों के ऊपर। माँ, तेरी हर बात को सिर माथे लगाया, पर ये बात कभी भी नहीं मानूंगा, कभी भी नहीं। ये मेरा अंतिम निर्णय है। और विवेक माँ की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। मेरा बच्चा, भगवान हर माँ को ऐसा लाडला दे तो इस दुनिया के सारे वृद्धा आश्रम बंद हो जाए। और सुजाता जी ने भी रोते हुए अपने लाडले को अपने आंचल में समेट लिया। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।